आज की इस वीडियो में अप्रैल के तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर कवर करेंगे और आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस ऐप पर जाकर आप इस वीडियो का टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए शुरू करें आज की यह वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स को मंजूरी दे दी गई है? तो ये दिया गया है चीन के द्वारा। जो कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ, इसके लिए चीन ने भी वैक्सीन पे काम जारी रखा है और इसके लिए अभी 2 वैक्सीनों पर ट्रायल्स भी शुरू किया गया है। इससे पहले जब फर्स्ट टाइम चीन ने ट्रायल शुरू किया था तो वहाँ पे जो दवा यूज की गई उसमें व्यक्ति के हेल्थ को ज़्यादा वरीयता दी गई, लेकिन इस बार चीन के द्वारा कहा गया है कि इस बार की दवा उससे हार्ड होगी और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम इसमें दवा का निर्माण कर पाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक कुल मिला के लगभग 25 लाख लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और भारत में भी इसकी संख्या करीब 20,000 के पार जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि सौरभ गांगुली की बीसीसीआई टीम से उपाध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताना है कि कौन है जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो इनका नाम है महिमा वर्मा। महिमा वर्मा जो कि उपाध्यक्ष थी बीसीसीआई की, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली। इसके अलावा ये भी आप जानिए कि बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह वही जो गृह मंत्री हैं। तो यहाँ पे इसी तरह देखते हुए जो महिमा वर्मा है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 6वीं से 9वीं और 11वीं के सभी स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट करने का घोषणा किया है? ये कोरोना वायरस के चलते है और ये घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मतलब जो लोग 6 से 9वीं तक होंगे वो ऑटोमेटिक अगले क्लास में चले जाएंगे, 11वीं का होगा तो ऑटोमेटिक वो अगले क्लास यानी कि 12वीं में चला जाएगा। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में लगे लॉकडाउन को बढ़ाकर 14 अप्रैल से कब तक कर दिया है? तो 14 अप्रैल को जो लॉकडाउन खत्म हो रहा था लगभग 21 दिनों का, अब उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 3 मई। अब देखने वाली बात ये होगी कि 3 मई के बाद इसे बढ़ाया जाता है या फिर कुछ सख्त हिदायतों के साथ इसे खत्म किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में किसने एक वेब पोर्टल यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, मतलब कि युक्ति, हाल ही में किसने युक्ति को लॉन्च किया है? युक्ति का अगर फुल फॉर्म पूछे तो यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ये हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और इन्होंने युक्ति को लॉन्च किया है। युक्ति एक मॉनिटर और रिकॉर्ड करने के लिए यूनिक पोर्टल है और एक डैशबोर्ड है जिस पर जाकर आप कोरोना के बारे में सारी सही जानकारी पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खगोलविदों ने सूर्य के द्रव्यमान के कितने गुना बड़े अभी तक के सबसे चमकदार सुपरनोवा की खोज की है? तो ये खोज किया गया लगभग 5 गुना बड़े, जो 5 गुना बड़ा है सूर्य से, ये इसका खोज किया गया है जो कि एक सुपरनोवा है। अगला है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन की फंडिंग पर रोक लगा दी है? तो ये है WHO। WHO जो कि हेल्थ के लिए वर्ल्ड में पूरे हेल्थ को देखता है। यहाँ पे ट्रंप ने WHO पे आरोप लगाया कि WHO ने इसकी सही जानकारी और समय से अमेरिका को नहीं दी, जिसके कारण अमेरिका में ज़्यादा मौतें हो रही हैं। इसको कारण बताते हुए वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को जो फंडिंग जाती है उस पर रोक लगा दी। अगला है कि तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और किस देश के तेल उत्पादक सहयोगियों के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ है? तो ये है तेल उत्पादक संगठन जो ओपेक है और रूस के साथ। इन दोनों के साथ एक समझौता हुआ है और आप देखेंगे कि इसी समझौते का असर है कि जो तेल की कीमतें हैं लगातार कम हो रही हैं और कोरोना वायरस के चलते इसकी जो कीमत है बहुत कम हो चुकी है। अगला है कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टारपीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो ये दिया गया है भारत को।
मतलब अमेरिका अपना जो मिसाइल है जिसका नाम है टारपीडो, ये अब भारत को बेच सकता है। ये जो पूरा मतलब मामला है लगभग 15.5 करोड़ डॉलर का है। और आपको बता दें कि इससे पहले जो हार्पून मिसाइलों की बात की जा रही थी, हार्पून मिसाइलों की कीमत केवल 92 मिलियन डॉलर थी, लेकिन टारपीडो मिसाइलों की कीमत लगभग 63 मिलियन डॉलर है। आप जोड़ेंगे तो इन दोनों को ऐड करके ये 15.5 करोड़ डॉलर होगा। अगला है कि हाल ही में किसने निजी प्रयोगशालाओं में केवल आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को मुफ्त कोरोना वायरस परीक्षण की छूट देने की घोषणा की है। मतलब कि जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड होगा, जो कार्ड होल्डर होंगे, वो अपना फ्री में टेस्ट करा सकते हैं। और ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे आपको पता है कि इसका चार्ज लगभग 4500 रुपये लिया जा रहा है प्राइवेट लैब में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब प्राइवेट लैब में भी फ्री में टेस्ट हो सकेगा उन सभी का जो कि आयुष्मान कार्ड के धारक हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताएं तो सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है और यहाँ पे जो मौजूदा जज हैं उनकी संख्या है 34। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस समय हमारे CGI कौन है, उनका नाम आप हमें कमेंट करके बताइए। उनका नाम शुरू होता है A से। इनका नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। पर्यटन मंत्रालय ने जो नया स्कीम शुरू किया है इसका नाम है देखो अपना देश। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कब से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दे दी है? तो ये दिया गया है 21 अप्रैल से। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि 20 अप्रैल के बाद यानी कि 21 अप्रैल से वो राज्य अपने क्षेत्रों में जहां पर जरूरत हो या फिर जहां पे उसको लगे कि अब अनुमति देनी चाहिए, वहां पे कुछ गतिविधियों को अनुमति दे सकता है। और यहाँ पे देखिए जो सिंचाई की और कृषि की गतिविधियां हैं उनको पूरी तरह से मंजूरी दी गई है पूरे देश में 21 अप्रैल से। अगला है कि भारत के वैज्ञानिकों ने कितने राज्यों में चमगादड़ों के नमूने में बैट कोरोना वायरस का पता लगाया है? तो ये लगाया गया है लगभग 4 राज्यों में। यहाँ पे 4 राज्यों में चमगादड़ की 2 प्रजातियों का अध्ययन किया गया और वहाँ पे पाया गया कि चमगादड़ में कोरोना वायरस है। लेकिन इसके अलावा ICMR ने यह भी बताया कि लेकिन चमगादड़ से मनुष्यों में ये रोग नहीं फैल रहा है। यहाँ पे जो भी कोरोना वायरस के मामले आ रहे हैं एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ही हो रहा है। अगला है कि 300 सीटों वाली नेशनल असेंबली में कितने सीटें जीतकर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन की पार्टी ने चुनाव जीता है? तो यहाँ पे जीता गया है लगभग 163 सीटें। जो दक्षिण कोरिया है यहाँ पे 300 सीटें हैं और उसमें जो राष्ट्रपति बने हैं मून जे इनकी पार्टी ने 163 सीटें जीती हैं। इसके अलावा जो इनकी सहयोगी पार्टी है जिसका नाम है प्लेटफार्म पार्टी, उसने 17 सीटें जीती हैं। इस तरह यहाँ पे सरकार बना लिया है इस पार्टी ने। अगला है कि कोरोना से प्रभावित भारत के कितने जिलों को हाल ही में हॉट स्पॉट यानी कि रेड जोन घोषित किया गया है? यह है लगभग 170 जिले। आपको बता दें कि पूरे इंडिया में लगभग 700 से अधिक जिले हैं और यहाँ पे भारत की राजधानी इसके दिल्ली, उसके अलावा मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद का मिलाकर के कुल मिला के 170 जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक किस महाद्वीप पर इस वर्ष वृद्धि दर शून्य रह सकती है? तो यह है एशिया। एशिया के बारे में IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया है कि एशिया महाद्वीप पर इस बार जो वृद्धि दर होगी ये शून्य रह सकती है और अगर ऐसा हुआ तो यह पिछले 60 सालों में सबसे बुरा प्रदर्शन होगा। अगला है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय साइकिलिंग को कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया है। आपको बताना है कि ये कहाँ का साइकिलिंग था। तो ये था टूर डी फ्रांस साइकिलिंग था। इसको कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि अब इसके लिए जो डेट रखा गया है ये रखा गया है 29 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक। मतलब ये अप्रैल में ही होने वाला था लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अगला है कि भारत के किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम की खोज की है? तो ये खोज की गई है गुजरात के वैज्ञानिकों के द्वारा। कहा गया है कि अगर इस जीनोम का सही काम हुआ तो इससे वैक्सीन बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के अनुसार इसकी जानकारी ट्वीट करके मिली थी।
अगला है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किस राज्य में कोरोना वायरस के लिए पूल परीक्षण शुरू करने को मंजूरी दी है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कोरोना वायरस के लिए पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि पूल परीक्षण विधि में स्वैब के कई नमूनों को एक साथ रख करके टेस्ट किया जाता है। इससे फायदा ये होगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किया जा सकता है। अगला है कि हाल ही में कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? तो यह है भारत सरकार का आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप 5 करोड़ डाउनलोड्स हो गए हैं इस पे, और इस तरह 5 करोड़ पर पहुंचने वाला सबसे तेज डाउनलोडिंग ऐप बन गया है। और आपको बताएं कि ये बताया गया सीईओ अमिताभ कांत के द्वारा, कहा कि उन्होंने कि 13 दिनों में इसकी जो डाउनलोडिंग है 5 करोड़ पहुंच गई है। अगला है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है? तो ये है लगभग 448 करोड़ रुपए। ये अमेरिका देगा भारत को, और ये कोरोना वायरस से निपटने के लिए। अगला है कि पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में संशोधन किया है? तो ये किया गया है पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006। मतलब कि जो 2006 की अधिसूचना थी उसमें अब परिवर्तन किया गया है। किस लिए? तो यहाँ पे ये इसलिए परिवर्तन किया गया है ताकि दवाओं का अधिक उत्पादन हो सके और इनकी उपलब्धता को कायम रखा जा सके। अगला है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है किसान रथ। किसान रथ, अगर आप इसको लिखें तो ये इस तरह लिखा जाता है किसान रथ। और इससे क्या होगा, किसान और व्यापारी आसानी से अपना फसलों का खरीद और विक्रय कर पाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको टेस्ट के रूप में देना, तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। वहां पर जाकर आप अप्रैल के पहले वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक या फिर इस तरह का कोई भी करंट अफेयर डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये बनाए गए हैं विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस प्लेयर है। ये 5 बार के शतरंज चैंपियन है। इनको WWF इंडिया के लिए बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर शिक्षा कार्यक्रम के लिए। अगला है कि हाल ही में किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है? ये दिया गया है CBSE के द्वारा। CBSE ने कहा है कि जितने भी स्कूल हमसे कनेक्टेड है, वो चाहे वो राज्यों से हो या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से हो, अगले कुछ आदेशों तक स्कूल की फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। अगला है कि कोरोना संकट के बीच किस देश के प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को $930 यानी 71,161 रुपए देने की घोषणा की है? तो ऐसा किया गया है जापान में। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, और कोरोना संकट के बीच उन्होंने नागरिकों को लगभग $930 दिए हैं, जिसका पैसा होता है लगभग 71,161 रुपए, यानी कि 1 लाख येन देने की घोषणा की गई है। और प्रत्येक घर में 2 मास्क भी दिया जाएगा, 2 मास्क भी दिया जाएगा इसके साथ। अगला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्रालय ने किस देश की सरकार की तरफ से भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है? तो यह है कुवैत सरकार। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कुवैत सरकार की तरफ से कोरोना वायरस की वजह से घोषित माफी के तहत कवर हुए भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर जो शुल्क लगने वाला था उसको माफ कर दिया है। इससे लगभग 25,000 भारतीय नागरिकों को फायदा मिलेगा। भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि किसने 3 मई तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। मतलब कि जो भी विदेशी नागरिक भारत में फंस चुके हैं, क्योंकि 22 मार्च के बाद कोई भी विदेशी प्लेन या फिर कोई भी प्लेन नहीं चल रही है, तो जो भी विदेशी नागरिक भारत में फंसे हैं उनकी जो वीजा है इसको अब 3 मई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन को देखते हुए। अगला है कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश ने भारत को 6.5 लाख टेस्टिंग किट भेजी है? तो ये भेजा गया है चीन के द्वारा। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगभग 6.5 लाख टेस्टिंग किट चीन के द्वारा भेजा गया है। इसमें रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, RNA एक्सटेंशन टेस्ट
और हर तरह के किट शामिल है। अगला है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के मध्य तक मुद्रास्फीति कितने % से नीचे आने का अनुमान लगाया है। तो ये आरबीआई के द्वारा रिपोर्ट आई है और इसमें अनुमान लगाया गया है कि जो मुद्रास्फीति है ये 4% से भी नीचे आ सकती है। अगला है कि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से किस बैंक के एकीकृत शुद्ध लाभ में मार्च तिमाही में 15.4% की बढ़ोतरी हुई है। तो यह है HDFC बैंक। HDFC के तिमाही में, मार्च की जो तिमाही होती है, इसमें 15.4% की बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिजली क्षेत्रों में बड़े सुधार के लिए किसने संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी गई है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये किया गया है नासा के द्वारा। नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, सेम उसी तरह जैसे कि इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। इसरो के हेड है के सिवान। अगला क्वेश्चन है कि पड़ोसी देशों से स्वचालित निवेश रोकने के लिए किसने हाल ही में FDI नीति में संशोधन किया है। तो ये संशोधन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब कोई भी विदेशी देश भारत में निवेश करना चाहता है तो उसको सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगला है कि निम्न में से किस देश में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हिंदू संगठनों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो ये है अमेरिका। अमेरिका में जो भी छात्र फंसे हुए हैं उनके लिए हिंदू संगठन ने संयुक्त रूप से कोविड-19 के स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो है 9882। और यहाँ पे उन्हीं लोगों को सपोर्ट मिलेगा जो कि अमेरिका में फंसे हैं और वो भारतीय हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।